झूलो देवा मैं सदके जावा मैं झूलो देवा निंद्रे मिठे बाली के मैं सदके जावा निंद्रे मिठे बाली के उड़ जागो 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 उड़ किस्न कनिया जागो तेरी माँ माखन लाई मारा किस्न कनिया जागो अना उरुरु 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 अना उरुरु 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 हाय अना उरुरु 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 अना उरुरु 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 हाय हो कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी न जायो यशोदा मैया गोकुल के ग्वालों के संग में वन कृष्ण चरावे गैया अरे मीठी मीठी मुरली बाजे फीकी लागे पपीहा मैया का लाड लो कृष्ण कन्हैया खेले नीम की छैया ताना उरुरुरु हा उरुरुरु ताना उरुरुरु हा उरुरुरु अना उरुरु 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 अना उरुरु 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 हाय अना उरुरु 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 अना उरुरु 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 हाय कृष्ण कन्हैया मथुरा में दिल में कृष्ण कन्हैया मथुरा में दिल में भैया जसोदा झूला झूलाया भैया जसोदा झूला झूलाया उड़ जागो 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 उड़ किस्न कनिया जागो तेरी माँ माखन लाई मारा किस्न कनिया जागो अना उरुरु 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 अना उरुरु 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 हाय अना उरुरु 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 अना उरुरु 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 हाय किलकारी मारे आंगन में हंसे और सबने साथ हंसावे आज ठुमक ठुमक आंगन में चले और पग पाजे पे बजावे ओ मन भावे जद इतरावे जद नैन कमल न खिलावे ओ छिप जावे मन देख देख शर्मावे ताना उरुरुरु हा उरुरुरु ताना उरुरुरु हा उरुरुरु अना उरुरु 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 अना उरुरु 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 हाय अना उरुरु 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 अना उरुरु 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 हाय कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी
सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका ताकैया, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबकी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव। आपके अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों में कहीं न कहीं संस्कार छूटते जा रहे हैं और उन्हीं संस्कारों का बीजारोपण अब चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। बच्चों को आशीर्वाद दें। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माता पिता के
हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है हमारे, तो बच्चे अपनी मेहनत से विज्ञान में अन्य क्या चीजें कर सकते हैं, छात्र छात्राओं के माध्यम से आपको बताने का हमारा प्रयास। और मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज 14 फरवरी, जैसे कि आप सबको पता है, कंचक संस्कृति का माने सर्वोपरि माने, ऐसा विद्यालय का प्रयास। इसे मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। खुश है सारा स्कूल, तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल, मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल, हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल, तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं, समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं। राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं, राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल, दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। का स्वागत।
बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भारतीय संस्कृति में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा आज का यह दिन आप देख सकते हैं। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर सामने रखा हुआ है और ऐसे ही विचार लेकर श्री कृष्णा बाल मंदिर आपके बीच में है। और छात्र छात्राओं में आज के दिन 24 फरवरी के दिन उस संस्कृति को भूलकर हम इस संस्कृति में प्रवेश करें, इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सब प्रयास है। और आज इस कार्यक्रम में बच्चों को कहीं न कहीं अपने हृदय में मातृपितृ के देने वाला होगा। और जब यह कार्यक्रम आरंभ होगा तो हर एक में आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक व्यक्ति के आंखों में कहीं न कहीं नमी होगी। भगवान को जैसे पाया ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुका ना पाए, ना कोड़ा दरबार प्रदीप किन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। मेरी माँ नहीं जाने नहीं तो रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को बार बार आशाएं। तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले आशाएं।
से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनू के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, बंदियां हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, मैदान फतेह, बंदियां हर मैदान फतेह। बाराती चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। तालियां बजाएं यार बाती वे जीवन साथी, यार बाती अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। उंगली मांगे जिन बिरबों को परवाह, वो मन भरने नसीब को देखे बाबू, आसमान भरने नसीब को देखे बाबू। किसने दुख की अग्नि डाली, पंचर हो गए खेत, हरी भरी जीवन है रेत है। सोच पाऊं क्या बोया और क्या काटा। सूरज है लाई जिसने, धूप आंगन आंगन में क्यों है अकेलेपन का अंधेरा। यह एक आपने देखा बाघ का, जिसमें हर एक उसके बच्चे को भी हम प्यार करते हैं। तो आपने इसमें देखा कि बात में कहीं न कहीं माता पिता को का बहिष्कार कर देता है। हमारे बीच में कुछ क्षणों बाद श्री राष्ट्रीय संघ पधारने वाले हैं, हमें सबको आशीर्वाद देने के लिए। हमारे बीच में सभी मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। उनका अमूल्य समय हर बार विद्यालय को मिलता हुआ है और आज और धन्यवाद देता है कि उन्होंने भी, माता पिता ने भी, बालकगण सभी ने अमूल्य। सभी को नमस्कार।
विद्यालय परिवार द्वारा बच्चों में अनुशासन का भाव विकसित हो, बच्चे संस्कारित किस प्रकार हो और अपने माता पिता के प्रति आदर का भाव किस प्रकार विकसित हो, उसी भाव को लेकर विद्यालय परिवार द्वारा एक है जिसमें हमें राष्ट्रीय संत श्री परम पूज्य श्री बालकृष्ण जी महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा और उसमें हमें आदरणीय प्रशांत जी खरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल कार्य प्रमुख उनका आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। साथ ही हमारे बीच हमारे इस गांव के सरपंच कमल जी धनगर, पूर्व सरपंच आदरणीय बहादुर सिंह जी डाबी भी उपस्थित है और यह कार्यक्रम विद्यालय परिवार हमेशा बार बार बच्चों में संस्कार का बीजारोपण हो, ऐसे अनेकों अनेक कार्यक्रम चाहे वो धर्म से समर्पित हो, संस्कृति से समर्पित हो या अपने राष्ट्रभक्ति से समर्पित हो, ऐसे कार्यक्रम विद्यालय परिवार बार बार करता रहता है और ऐसे आयोजनों से बच्चों में और उनके माता पिताओं में भी संस्कार का भाव विकसित होता है। इन्हीं भावों को लेकर विद्यालय परिवार यह आयोजन प्रतिवर्ष करता रहता है। इसमें जो बच्चों को जो संस्कार मिलेंगे पारिवारिक, जो अपने धर्म के प्रति, इसके लिए ज़्यादा आपका मतलब हाँ, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से हम वातावरण देख रहे हैं, भावी पीढ़ी में चाहे बच्चों में कहीं में भी मतलब कहीं के संस्कार की बहुत कमी है, तो वो संस्कार का भाव इन्हीं छोटे छोटे कार्यक्रमों से विकसित हो सकता है। तो उन्हीं भावों को लेकर यह कार्यक्रम सनातन धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के प्रति अपने कार्यक्रम। जी, मेरा नाम देवकरण वर्मा, संचालक श्री कृष्णा बाल मंदिर हायर सेकेंडरी विद्यालय लिम्बोदागर। राष्ट्रीय संत श्री परम पूज्य गोपाल कृष्ण जी महाराज पधार चुके हैं। सभी पेरेंट्स माला और सभी बच्चे खड़े होकर उनका स्वागत अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। बोले पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। इधर देखना सामने। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम। गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, ओ गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, ओ गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, ओ गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ। अब मेरा सहारा कोई नहीं, अब मेरा सहारा कोई नहीं, अब मेरा सहारा कोई नहीं, अब मेरा सहारा कोई नहीं। ओ गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, ओ गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ। अब मेरा सहारा कोई नहीं। से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राष्ट्रीय संत गोपाल कृष्ण जी महाराज, प्रशांत जी सिसोदिया, बहादुर सिंह जी डाबी पूर्व सरपंच और कमल जी धनगर सरपंच साहब, कृष्णा बाल मंदिर स्कूल के संचालक महोदय आदरणीय विक्रम सिंह जी पटेल। आप सभी से मेरा अनुरोध है, माँ सरस्वती माँ बीणा पादिनी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आरंभ करें। दीप जो अंधकार को हटाता है, हमें एक रोशनी प्रदान करता है, जीवन में उम्मीद देता है, ऐसा हमारा दीप। हेलो। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणाय, आत्म ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे। माँ बीणा वादिनी के समक्ष दीप प्रज्वलन जो हमें विद्या का दान देती है, ऐसे हमारी विद्यालय परिवार की ओर से मंच पर आत्मीय स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ।
आप जैसे संत हमारे बीच में पधारते हैं तो हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की कहीं न कहीं रक्षा होती है, धर्म का प्रचार प्रसार होता है। आज 14 जनवरी का यह दिवस मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसको इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे बीच में आदरणीय गोपाल कृष्ण जी महाराज, आदरणीय प्रशांत जी सरपंच साहब, जिला उपाध्यक्ष भाजपा, कमल जी धनगर जी सरपंच साहब, आपका मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से अब मेरा सहारा कोई नहीं, अब मेरा सहारा कोई नहीं। किया जाएगा। दायित्व है, प्रांत संस्कृति प्रमुख दायित्व भी है, उल्लेख कर सकते। हमारे राष्ट्रीय संत का आप भी कर्तव्य ध्वनि से अपने स्थान पर तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। प्रांत का यदि हमारे बीच में आगमन है, उपस्थिति है, तो हम कहीं न कहीं इन छात्र छात्राओं में संस्कृति की रक्षा करते रहें और उस संस्कृति से जुड़े रहें, ऐसा हमारा प्रयास है। अतिथिगणों को भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य दरबार छात्राओं का और सभी की ओर से है आपको हमारा तालियां बजाएं यहाँ पे अपने अतिथि के लिए। अर्जुन सिंह जी परिवार की ओर से आत्मीय स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की भव्य दरबार हमारे अतिथि गणों को सरपंच साहब जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन, आत्मीय स्वागत वंदन अभिनंदन। आप हमारे छोटे छोटे आग्रह पर विद्यालय में उपस्थित होते हैं और आपकी उपस्थिति आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्षमा चाहता हूँ। स्वाभाविक है, 1-1.5 घंटे का बोला था मैंने और किसी को काम पे जाना है, कहीं कुछ व्यस्तताएं हैं, लेकिन विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले समय समय पर छोटे मोटे कार्यक्रम वीडियो के माध्यम से आप देखते ही होंगे, बच्चों में ग्रुपों में कई आते ही रहते होंगे, पर बच्चों में एक संस्कार का भाव किस प्रकार करने का एक छोटा सा प्रयास विद्यालय परिवार द्वारा किया गया है और आप सब यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए आप सबका हृदय से आत्मीय अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय गुरुजी, बहुत दूर से हमारे बीच मैं निकल चुका हूँ, बड़ी दूर से यात्रा करके गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हैं। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसके प्रांत के धर्म संस्कृति प्रमुख हैं और आप श्रीमद् भागवत कथा का भी सुंदर वाचन करते हैं और गुरुदेव और आप सबके बीच में एक जैसे बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन हम कर रहे हैं और कहीं एक कंकड़ आ जाता है तो वो कितना चुभता है, तो ऐसा में वो कंकड़ ना बनते हुए सीधे गुरुदेव से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर। रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम, भारत माता की। पहला तो ये कि मेरा जो काम था वो आदरणीय देवकरण जी ने कर दिया, क्षमा मुझे मांगनी चाहिए थी, विलंब मुझसे हुआ है, परंतु फिर भी चलिए, आप लोग इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसमें क्षमा मांगने वाला कोई ऐसा विषय नहीं है। तो मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथि बंधु और विद्यालय परिवार, साथ ही हमारे भैया बहनों के बेटे बेटियां, आज जैसा कि विषय अभी आपके बीच में है ही, मातृ पितृ पूजन दिवस, तो जैसे किसी भी देश की संस्कृति उसकी पहचान लगती है, तो संस्कृति को बचाने के लिए हमें प्रयास प्रारंभ करने चाहिए और विद्यालय अगर वो प्रारंभ करता है प्रयास, आपको मुझे एक बात बतानी है, आप डॉक्टर बन सके जैसे बहुत सारे स्कूल हैं,
आप इंजीनियर बन सकें ऐसी कई यूनिवर्सिटियां हैं, आप वकील बन सकें, प्रोफेसर बन सकें ऐसे कई स्कूल हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ काम पहले करना ऐसा विद्यालय है श्री कृष्णा बाल मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर जीवन में भ्रमण करता हूँ, अभी तक लगभग 17 प्रांतों में इस शरीर से भगवान ने 750 से अधिक कथाएं करवाई है 1994 से लगातार। लेकिन ऐसे प्रसंग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे भाई साहब बता रहे थे अभी श्रीमान देवकरण जी कि गुरुजी ने छोटे से आग्रह पर, यहाँ तो आग्रह किया, कहीं कहीं तो मुझे पता चल जाए और नहीं भी बुलाया जाए तो मैं चुपचाप चला जाता हूँ और पीछे बैठ करके वहां की मिट्टी को वंदन कर लिया करता हूँ कि वास्तव में धन्य है ये क्षेत्र जहाँ लोग इतने संस्कारवान बच्चे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अभी मंच पर जब स्वागत हुआ, कई जगह होता है, अपन जाते ही हैं, कहीं पुष्पमालाएं पहनाते हैं तो कहीं क्या स्वागत है, कहीं कोई चिन्ह देते हैं, लेकिन यहाँ पर राम दरबार का चित्र इन्होंने भेंट किया। आपको मुझे एक बात बतानी है कि जब ये तिथियां याद होती है, 11 तारीख कब आएगी ये हमको याद रहे या न रहे, लेकिन 11 कब आएगी वो ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कोई पूछ ही ले कि महाराज बाद है कि 4 दिन बाद है, तो 11 तारीख का इतना ध्यान नहीं रखते। मतलब संक्षेप में लेके दिनांक की इतनी चिंता नहीं करते जितनी तिथियों की करते, याद रखने की। लेकिन फिर भी 2 तारीखें ऐसी हैं जो हमको बचपन से रटवाई गई और उनको हम भूले नहीं। एक तो है 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था बताइए? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। निश्चिंत रहिए, मैंने भी तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, एक ये तारीख याद रही। और एक और दिनांक याद रहा 26 जनवरी, जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस। लेकिन एक तारीख और ऐसी है जो भारत का जनमानस कभी भुला नहीं पाएगा, और वो तारीख है 22 जनवरी 2024, जिस दिन अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मुझे भी उसमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप लोगों ने शायद टीवी पर देखा हो, नहीं तो राष्ट्र धर्म भक्ति धारा ऐसा यूट्यूब चैनल है, उस पर वहां का सारा वर्णन डला हुआ है, राष्ट्र धर्म भक्ति धारा। तो जब 22 जनवरी को सुबह यात्रा निकल रही थी, वहां से संत निवास से हम लोग निकले, पुलिस थी, उत्तर प्रदेश पुलिस, वो हाथ में पात्र लेकर के, धामे लेके उसमें गुलाब की पंखुड़ियां और संतों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। हमारे साथ एक और संत चल रहे थे, उन्होंने कहा महाराज हम 1990 में अक्टूबर में जो कार सेवा थी उसमें भी आए थे, पर ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस है ना, ये उस समय गोलियां चला रही थी हम लोगों पर। मैंने कहा बिल्कुल चला रही होगी, क्योंकि उस समय आदेश देने वाला ऐसा आदमी बैठा था जिसने राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन अभी जो आदमी बैठा है उसने राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करने का आदेश दिया है। इसलिए वही हाथ जो कभी गोलियां चला रहे होते थे, वही हाथ आज पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से धर्म को ऊंचाइयां देने वाला जो आपके बेटे बेटियां बैठे हैं, ये केवल आपके बच्चे नहीं है। ये जो बेटे बेटियां आपने जिनको जन्म दिया, पाला पोसा, ये केवल आपके बेटे बेटियां नहीं है, ये भारत का भविष्य है। ये जो आपके घर में खेलने वाले बेटे बेटियां आपके, इन्हीं में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जैसे सरपंच साहब ऊपर बैठे, हो सकता है ऐसे कोई सरपंच साहब आपके घर में भी हो, कोई सरपंच नहीं बैठी हो सकता है कि नहीं? बोलो नहीं भाई, इतनी दूर से आया हूं तो जितनी यात्रा करी है, जितने किलोमीटर की, उससे आधे मिनट तो कम से कम दीजिए मुझे, ताकि मैं आपसे मेरे हृदय की बात कह सकूं। बड़ी दूर से आया हूं भाई। तो मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? पीछे तक समझ में आ रहा है कि नहीं तो एक जगह, एक अभी हरियाणा में कथा करने गया मैं एक गांव में, तो वहां पे शाम का कार्यक्रम था, तो वहां की भाषा कुछ समझ में उनको आए नहीं, तो धीरे धीरे लोग उठ के जाने लगे। तो मैं समझ गया कि इनको अपनी बात पर लेनी पड़ रही है, तो बेचारे जा रहे उठ के। तो एक बा साहब ऐसे थे जो आखिरी तक बैठे रहे, पूरी कथा हो गई जहां तक बैठे रहे। तो मैंने कहा कि बा साहब आप धन्य हो, मेरी भाषा और तो किसी को समझ में नहीं आई, पर आप समझ गए।
बाबा साहब ने कहा कि महाराज समझा तो मैं भी नहीं हूं, पर ये जिस पल्ली पे आप बैठे हो ये मेरी है, तो आप उठो तो ये पल्ली लेके मैं जाऊंगा। तो वो ऐसा नहीं कि अपन केवल यूं ही हाँ करते रहे। आपको बात मेरी सुनाई दे रही ना पीछे तक, तो प्रेम से बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण विनय मंदिर की। वाह। तो इराक की एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। उस समय विवेकानंद सार्धशती समारोह मनाया जा रहा था, तो उसमें मेरा प्रातिनिधित्व था। कन्याकुमारी में एक बैठक थी, उस बैठक में हम लोग गए, तो पूरे देश भर के प्रतिनिधि वहां आए थे, केंद्रीय बैठक थी। तो उसमें एक रुक्मणी दीदी नाम की एक महिला आई थी, गिरिडीह की रहने वाली, बड़ी सुलझे विचारों की दीदी है वो। तो उनसे बातचीत हुई, आत्मीयता हुई, और उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पर, हम मित्र भी बन गए। अभी कुछ महीने पहले, कुछ थोड़ा लंबा समय हो गया, उन्होंने अपनी वाल पर एक पोस्ट डाली, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने उसमें लिखा कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, जब मैं, छोटे छोटे बच्चों ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर विषय है ये। वो क्या लिखती है रुक्मणी दीदी, जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तब हमारे साथ एक लड़की पढ़ने आती थी, और वो जो लड़की थी ना बहुत गरीब परिवार की थी, उसकी फ्रॉक फटी हुई थी, बाल भी अक्सर उलझे हुए रहते थे, शायद तेल नहीं रहता होगा घर में। तो वो हमारे पास अगली टाट पट्टी पर बैठती। आपको तो बेंचेस मिलती होंगी अभी के समय में, लेकिन तब वहां पर टाट पट्टी होती थी स्कूल में, 5वीं तक का स्कूल था। गिरिडीह की घटना है। तो वो कहती है कि एक लड़की हमारे पास आके बैठती तो हमको उससे बड़ी चिढ़ आती, तो हम कहते हैं पाछे हरको छोरी, तो वो पीछे सरकती, पीछे की टाट पट्टी पर जो लड़कियां बैठी रहती वो कहती छोरी पीछे सरक, छोरी पीछे सरक। उसको पीछे करते करते सबसे आखिरी की टाट पट्टी पर हम लोग कर देते थे। कभी कभी उसको नाक भी आ रही होती, उसके बटन टूटे हुए होते, तो हमको उससे बड़ी चिढ़ आती, हम उसको पीछे सरकाते रहते थे। मुझे आप सभी को, क्या लिखती रुक्मणी दीदी आगे, मुझे आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 5वीं कक्षा में मेरे साथ पढ़ने वाली मेरी वो क्लास फेलो कल भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रही है, उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। आपके घर में पलने वाला आपका छोटा सा बेटा, आपकी छोटी सी बेटी कब कहां पहुंच जाएंगे इसका अंदाजा आपको भी नहीं है। इसलिए आप जो इनको संस्कार दे रहे हो, वो संस्कार केवल आपका बुढ़ापा संवारने वाले संस्कार नहीं हो, वो राष्ट्र का भाग्य संवारने वाले संस्कार हो, ये सोच करके उनको संस्कारित करना। और जो अपने जीवन में उतार रहे हैं, वास्तव में ऐसे समय में अगर कोई विद्यालय मातृ पितृ पूजन जैसा आयोजन करता है तो वो विद्यालय और उसका समूचा स्टाफ वंदनीय है। मेरे भाई बहन, आज हमारे छोटे छोटे बेटे बेटियां, देखो अपना देश पर्वों का देश है, व्रतों का देश है। मैं तो कथा में कहता रहता हूं कि हमारे यहाँ कई पर्व होते हैं। एक पर्व मनाती है बहनें, जिसमें वो अपने भाई को राखी बांधती है, और भाई और बहन का रिश्ता और प्रगाढ़ होता है। उस पर्व को आप कहते हो राखी, रक्षाबंधन। क्या बोलते हो? रक्षाबंधन। ऐसा ही एक पर्व और भी आप मनाते हैं, और उस पर्व में आप अपने गुरु जी का पूजन करते हैं, और उस पर्व को आप बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। ऐसा ही एक पर्व आप मनाते हैं जिसमें पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। कौन सा? करवा चौथ। आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दिवाली मनाते हैं। ऐसे कई व्रत और पर्व हम मनाते हैं, लेकिन वास्तव में इस व्रत की और हमें आवश्यकता है, और ये व्रत है माता पिता के पूजन का व्रत, जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई है, जिनकी वजह से हमने संसार देखा है। आपको पता है, हमारे जीवन को ऊंचाइयां देने में बेटे बेटियां अगर यहाँ बैठे हैं तो मैं उनसे मेरी बात पर ध्यान चाहता हूं। केवल 2 मिनट बोलूंगा मैं, बस थोड़ा सा विषय बचा है, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो हमारे जीवन को ऊंचाइयां देने में केवल 2 लोगों का योगदान है। एक तो होती है माँ, एक होता है पिता। और दोनों को कंपेयर आप कर नहीं सकते कि माँ ज्यादा प्रेम करती है कि पिता ज्यादा प्रेम करता है। लोगों ने माँ पर तो बहुत कुछ लिखा है, या माताएं बैठी है, इतिहासकारों ने भी माताओं के लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पिता ने अक्सर उपेक्षा सही है।
पिता के लिए कोई इतिहासकार कविता भी नहीं लिखता, माँ के लिए तो माँ की ममता लिखी गई। माँ के लिए तो बहुत सारे विषय आते हैं कि माँ ने 9 महीने रखा है, लेकिन माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, लेकिन बाप आजीवन अपने दिमाग और दिल में रखता है कि क्या करना है इसका मुझे। पिता भी कम नहीं सोचता हमारे लिए। आपको पता है, माँ केड़े पर बिठाती है। माँ तोके छोरा छोरी के तो क्या तोके केड़े। माँ चाहती है कि जहां तक मैं देख रही हूं, मेरी नजर जा रही है, वहां तक मेरा बेटा देखे, मेरी बेटी देखे। लेकिन बाप आपको कंधे पर बिठाता है, वो चाहता है कि जहां तक मेरी नजर जा रही है, उससे भी आगे मेरे बेटे की नजर जाए, उससे भी आगे मेरी बेटी की नजर जाए। आपको पिता है, आपको पता है, बाप हाट से सामान लेकर आ रहा है घर, बाजार से सामान खरीदा, पोटली बांधी और वो माथे पर रख ली है उसने, और घर की ओर चल पड़ा। गर्मी का समय है, बाप का माथा दुखने लगा, सरदर्द होने लगा। उसने देखा तो जेब में 1 रुपया पड़ा है। वो गया दुकान पर, सामने मेडिकल स्टोर है, वहां जाकर के उसने गोली लेने का विचार किया, लेकिन पास में उसको एक कांच की बरनी दिखी जिसमें चॉकलेट रखी थी। उसने सोचा कि छोरा छोरी के लिए तो कहीं लिया ही नहीं मैंने, घरे जाऊंगा, मैं छोरा छोरी पूछेगा कि पप्पा हमारा वत कहीं लाया, तो उनको क्या कहूंगा। तो उसने अंगोछे से माथा बांध लिया, कोई बात नहीं, सर दर्द है ना, थोड़ी देर में अच्छा हो जाएगा। बाप माथा बांध लेता है और उस 1 रुपए की सरदर्द की गोली नहीं खरीदता, उस 1 रुपए से 2 मीठी चॉकलेट खरीद लेता है। ऐसा केवल बाप ही कर सकता है और कोई में इतनी हिम्मत नहीं है। आपको पता है, जब सारे देवी देवताओं में ये बहस हुई कि सबसे पहले किसकी पूजा हो, क्या पूजा का क्रम हो, किसको पहले पूजा जाए, तो सब कहने लगे कि हमारे ऐसे ऐसे काम है, सब अपने अपने वर्णन करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो आप ऐसे वर्णन मत करो, अपन एक परीक्षा कर लेते हैं तय, एक प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, एक कंपटीशन कर लेते हैं। जो सबसे पहले दुनिया की परिक्रमा लगा के आएगा उसका पूजन सबसे पहले कर लेंगे। बोले हाँ ठीक है, ये निर्विवाद है, कोई विवाद नहीं इसमें। सब लोग चल पड़े। किसी के पास वाहन था तो वो वाहन से चला, किसी के पास खुद अपनी शक्ति थी तो वो उड़ के चला। लेकिन ऐसा प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि गणेश जी जो थे वो कहीं नहीं गए, वहीं बैठे रहे। गणपति जी, गणपति जी को पहचानते हो ना आप? पहचानते हो कि नहीं? तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं ना, क्यों करते हैं आपको पता है? वही विषय मैं आपको बता रहा हूं। तो गणेश जी ने उनकी बात तो सुनी ब्रह्मा जी की, लेकिन कहीं गए नहीं, वहीं बैठे रहे चुपचाप। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों विनायक, मैंने आपसे कहा ना, सुना नहीं आपने? जो सबसे पहले दुनिया की परिक्रमा लगा के आएगा उसकी पूजा सबसे पहले होगी, सुना नहीं आपने? उन्होंने कहा सुन तो लिया मैंने, लेकिन जिनको पहले पूजा कराने की इच्छा है वो लोग गए, मेरी तो बाद में भी नहीं हो तो चलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन प्रतिस्पर्धा सबके लिए है। अगर आपको पूजा नहीं करवानी है तो आप एक काम करना, आप पीछे रह जाना, आप मत आना, आप अलग खड़े रह जाना। उनने की हो ठीक है। तो गणेश जी उठे और वहां पे उनके माता पिता बैठे थे। गणेश जी के माता पिता कौन थे? बच्चे बताएंगे ना, शिव जी और पार्वती जी। तो शिव जी और पार्वती जी वहां बैठे थे। तो गणेश जी उठे और शिव जी की और पार्वती जी की एक परिक्रमा लगा ली और ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा मैंने पूरी दुनिया की परिक्रमा लगा ली। ब्रह्मा जी हंस दिए। उन्होंने कहा काय को बुद्धू बनाते हो, अभी तो आपने माता पिता के आसपास घूमे और आ गए। गणेश जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आपके लिए दुनिया जो होगी वो होगी, पर मेरी तो सारी दुनिया ये दोनों है। अगर ये दोनों नहीं होते तो मैं इस दुनिया में आता ही नहीं। जिन्होंने मुझे दुनिया दिखाई है ये मेरे माता पिता दोनों जो है ना, यही मेरी दुनिया है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने एक नया सूत्र दिया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव का जो भाव। कोई बात नहीं, माइक जैसा तो यूं बोल लेता हूं मैं, आवाज आ रही है ना? तो गणेश जी ने जब पूरी दुनिया की परिक्रमा लगाने की बजाय माता पिता की परिक्रमा लगा ली और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं पूरी दुनिया घूम लिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सबसे पहले गणेश जी की पूजा शुरू करवा दी। तब से गणेश जी की पूजा सबसे पहले होने लगी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ
जब हम कोई अच्छा रूम बनवाते हैं, अच्छा कोई कमरा बनवाते हैं, कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले हम वो दिखाते हैं कि देखो हमने ये बनाया। जैसे आपने मॉडल बनाया तो आपने वहाँ पर रखा है राम मंदिर का मॉडल, आपने और भी जो बनाया, मतलब हमारा प्रयास होता है कि हमारी जो सबसे अच्छी चीज है वो हम लोगों को सबसे पहले दिखाएं। तो गणेश जी जो है ना, वो भी हमारी सबसे पहली सफल अंग प्रत्यारोपण सर्जरी है। विज्ञान ने आज सीखा कि इसका खून उसको चढ़ा दे, उसकी आंख इसको लगा दे, उसकी किडनी इसको फंसा दे। ये सब अभी शुरू हुआ 150 साल में, लेकिन हजारों लाखों साल पहले हमारे अश्विनी कुमारों ने और हमारे चमन ऋषि के माध्यम से एक हाथी के गज शावक का शीश, गणेश जी का माथा तो मिला ही नहीं, समुद्र में डूब गया था, तो उसका माथा इस पर लगा करके, और जो सबसे पहली सफल अंग प्रत्यारोपण सर्जरी हुई है वो हमारे गणेश जी की हुई है। इसलिए हमारे पास गर्व का विषय जो किया है, हमारी उपलब्धियों का हमारा एक स्वभाव है कि हम इतराते नहीं हैं क्या हमने करा साहब, ये हम श्रेय नहीं लेते, हम कृष्ण के भक्त हैं। हमारा कृष्ण उंगली पर पर्वत उठाता है और माँ यशोदा पूछती है क्यों रे कान्हा, मैंने सुनी कि तेने उंगली पे पर्वत उठाया। उनने की कि नहीं माँ, वो तो मेरे सारे ग्वाल बाल मित्र थे नहीं, तो उनने भी सबने टेका दिया, कोई ने डंडा अड़ाया। मतलब हम अकेले काम करें तो भी समूचे सबको हम श्रेय देने वाले लोग हैं। हनुमान जी जब लंका जला कर आते हैं, सुंदरकांड में प्रसंग आता है, लांगी सिंदरा सो सब तव प्रताप रघुराई, या में ना कछु मोरी प्रभुताई। हम जो भी करते हैं उसका कभी श्रेय नहीं लेते, इतराना हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन अब इतराना पड़ेगा। अब मौका इतराने का है। आप इतराते हो कि नहीं? अब इतराना शुरू करो। आप इतराने जैसा विषय, इतराने जैसा काम है। भगवान ने सारी दुनिया छोड़ करके आपको भारत देश में जन्म दिया है, मुझे लगता है ये भी इतराने का पर्याप्त कारण हो सकता है। आपको पता है इतने सारे देश हैं विश्व में, आप सब अच्छे विद्यालय में पढ़ने वाले लोग हैं, आपको ये जानकारी में होगा कि 3 ऋतुएं केवल भारत में होती है। मानसून केवल हमारे यहाँ पर है। कई देश ऐसे हैं जहाँ केवल गर्मी ही गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी, जैसे वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। वहां के लोग ऐसे होते हैं जैसे भून दिया हो तवे पे, कढ़ाई में सेक कर भेजा। कभी देखना वहां की टीम आती है अपने खेलने, पूरे काले कट। कई देश ऐसे हैं जहां पर बहुत ठंड पड़ती है, वहां के लोग सफेद जक हो जाते हैं, जैसे रूस, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, साइबेरिया। आप कहते हो गोरे गोरे नहीं, वो तो सफेद रहते हैं। पूरे ठंड में जल गए कि नहीं, चना बढ़े कि नहीं ठंड में, ऐसे जल जाते बेचारे वो ठंड में जले हुए लोग। कई जगह बारिश बहुत होती है, जैसे चिली, कांगो, फ्रांस, तो वहां पर हमेशा कीचड़ ही कीचड़ रहता है। लेकिन हमारा जो देश है ना, यहाँ पर 3 ऋतुएं होती है, बरसात भी होती है, गर्मी भी होती है और ठंड भी होती है। इस कारण से जितनी प्रकार के फल, जितनी प्रकार के फूल, जितनी प्रकार की सब्जियां, दालें, अनाज इस भारत देश की धरती पर उगते हैं ना, उतने विश्व में किसी और देश में एक साथ उग ही नहीं सकते, क्योंकि वहां की धरती ऐसी है ही नहीं। इतना कुछ भगवान ने हमको दिया। आपने आम खाया कभी? आम, अमरूद, कितनी प्रकार के तो आम होते। केला, आपने केला खाया कि नहीं? भगवान ने सोचा कि जो ये दांत वाला है, ये जामफल खाई लेगा, सेमफल खाई लेगा, ये बापड़ा बिना दांत वाला नहीं करेगा, तो भगवान ने केला बना दिया। पेकिंग हलवा खोला, इधर से रेपर, इधर से रेपर, दांत वाले भी खा ले और बिना दांत वाले भी सबका ख्याल रखा भगवान ने। केला क्या है? ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ प्रतीक, और वो सिर्फ भारत में होता है। विश्व, आप गर्व कीजिए इस बात पर। कितनी चीजें भारत में होती है आपके यहाँ। हो ऐसी नदियां आपके यहाँ जिनको पवित्र माना जाता है, ऐसे आपके यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग, इतना कुछ भगवान ने आपको दिया, और आप गर्व कीजिए कि आपको भगवान ने भारत में पैदा किया। किसी और देश में पैदा होते, किसी और संस्कृति में पैदा होते, तो आप केवल अपने लिए सोचते। भारतीय संस्कृति इकलौती ऐसी संस्कृति है जो हमें सबके लिए सोचना सिखाती है। आप मंदिर में जाते हो ना, वहां पर आप बोलते हो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का
आखिरी में बोलते हो कि विश्व का कल्याण हो। क्यों जी? अगर परिश्रम हमारा लग रहा है, पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, तो हमारे लिंबोदा गांव का कल्याण हो, ऐसा होना चाहिए था। या फिर अपने तहसील का, अपने जिले का, अपने प्रांत का कल्याण हो, या अपने अंदर अगर राष्ट्र भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है तो हमारे देश का कल्याण हो, यहां तक भी समझ में आता है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जिनसे अपनी पटरी नहीं बैठती, जैसे पाकिस्तान है, चीन है। तो कभी आपने सुना कि पाकिस्तान और चीन को छोड़कर बाकी के विश्व का कल्याण हो? नहीं। जो हमारा शत्रु है उसके लिए भी हम कल्याण का भाव रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। यही कारण है कि देवताओं के यहाँ से जो अमृत बरसता है वो भी हमारे देश में बरसता है, और ईश्वर को हमारे यहाँ जन्म लेने के लिए तरसता है। भाई, ये भारत भूमि है जहां पर आप सब अवतरित हुए हैं। ये भारत भूमि है, और भारत तो हमारी रग रग में बसा है। भारत हमारे मन में, अंतर मन में ही नहीं, तन में भी है। मेरी बातें तो प्रयोगात्मक हुआ कर। दोनों हाथ कमर पे रखना और ऐसे तड़के में खड़े हो जाना, तो जो आपकी छाया बन रही है ना, छाया, वो भारत का मानचित्र है। चलना साथ साथ। ये जो पांव है नीचे, ये है कन्याकुमारी। एक तरफ का जो पांव है ये है कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। एक तरफ का जो पांव है ये है केरल, मलाबार तट, गोवा और महाराष्ट्र। एक तरफ का जो हाथ ऐसे कर रखा है ना आपने, ये है त्रिपुरा, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। इस तरफ का जो ऐसे हाथ कर रखा है ना, ये है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और ये बीच में है मध्य प्रदेश। क्या है ये मोटा मोटा सा फूला फूला सा? मध्य प्रदेश। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश। यह है जम्मू कश्मीर। हो गया कि नहीं चलता फिरता भारत मनुष्य खुद। अब आप सोचो कि अपन तो मध्य प्रदेश में रहा, अपने आखा भारत से कहीं लेनो देनो। अब ये जो जम्मू कश्मीर है, इसमें अगर कोई जूते मारे भटाभट, तो क्या इस मध्य प्रदेश को नहीं दुखेगा? अगर इस पंजाब में कोई चिमटिया फोड़े तो क्या मध्य प्रदेश को दर्द नहीं होगा? इस असम में कोई लठ मारे तो क्या मध्य प्रदेश को नहीं दुखेगा? कल्पना कीजिए, अगर कन्याकुमारी में कांटा चुभ जाए तो पूरा भारत लड़खड़ा करके चलता है, और अगर मध्य प्रदेश कुछ उल्टा सीधा खा के सो जाए ना तो पूरा हिंदुस्तान गुड़ुड़ गुड़ुड़ करके सारी रात करवटें बदलता है। हमारे तन में ही हमारा वतन बसा है, और हमारी जिम्मेदारी है। 2 मिनट की बातें बच्चों से करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये जो आपके माता पिता हैं, निश्चित रूप से आप इनके प्रति जवाबदेह हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। इन्होंने बड़े संघर्षों से आपको पोषित किया है, और आपको लेकर इनके मन में बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारे बच्चे वैसा करेंगे, हमारे बच्चे वैसा करेंगे। लेकिन जरा जरा सी बात पर अगर हम माता पिता के विरुद्ध होते हैं, बड़े होकर जब हम उनको आंख दिखाते हैं, तो उनके मन पर क्या बीतती होगी कि हमने कितना संघर्ष करके और हमारे बच्चों को पोषित किया है, और आज ये हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं। इसलिए अपने माता पिता का रोज सम्मान करें। आज मातृ पितृ पूजन दिवस आपके विद्यालय में मनाया जा रहा है। कई पर्व हम मनाते हैं। एक पर्व, और ये भी नियमित रूप से विद्यालय से शुरुआत हो रही है, पर मैं तो चाहता हूं कि ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाए। हर गांव में और हर घर में इस व्रत को मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल विद्यालय में पढ़ने वाले बेटे बेटियां ही अपने माता पिता का पूजन करें। यहाँ पर जो माता पिता अपना पूजन करवा रहे हैं, वो भी घर जाकर के अपने माता पिता का पूजन करें। ऐसा नहीं कि केवल जो विद्यार्थी भैया बहने जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी जवाबदारी है। आपको भी अपने माता पिता, क्योंकि उन्होंने आपको आंसुओं से सींचा है भाई, इतने संघर्ष से। आप कभी उनके दिल को टटोल ना जा करके। हमारे घर के बुजुर्ग सबसे बड़ा विद्यालय है, कभी उनसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप उनसे पूछना कि आपके समय में कैसे आपने संघर्ष किया। वो बताएंगे आपको कि कैसे 1 रुपए किलो शक्कर मिलती थी, या कैसे 2 रुपए किलो फलाना तेल वेल मिलता था, ऐसा सब बताएंगे आपको। आप उनको बोलना कि आप बैठो यहाँ पर, बिठाना घर में, एक अच्छी सी गादी लगा देना, उनको अच्छे कपड़े ला करके देना, अपने हाथों से मिठाई मुंह में देना, हो सके तो चरण भी धो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। और एक बात आपको बताऊं, जब आप माता पिता का पूजन कर रहे होंगे ना,
तो आपके माता पिता की आंखों में आंसू की 2 बूंदें अवश्य आएगी और वो 2 बूंदें आपको 7 समुद्र में डूबने से बचा लेगी। ऐसा पुण्य आपको प्राप्त होगा माता पिता के पूजन से। माँ जो अक्सर सूखे में हमें सुला करके खुद गीले में सोती है, बचपन में हम माँ की गोद गीली रखते थे, माँ का बिस्तर गीला रखते थे, लेकिन हमारी वजह से कभी माँ की आंखें गीली न हो, इस बात का भी हमें हमेशा चिंतन रखना है और मन में भाव रखना है माँ के प्रति सदैव। पिता के बारे में वास्तव में बहुत कम बताया गया है, पर पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता से उम्मीदें हैं, पिता से सपने हैं, और पिता अगर है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। किसी और के साथ मेले में जाकर कभी जिद करना, कोई चीज मिलने वाली नहीं है, लेकिन पिता अगर है और पिता के साथ आप मेले में गए हो तो आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त होगा। निश्चित रूप से माता पिता हमारे साथ अगर हैं, हो सकता है आपकी दृष्टि में संसार के समृद्ध लोग वो हो जिनके पास पैसा बहुत हो, संपत्ति बहुत हो, लेकिन मेरी दृष्टि में दुनिया के सबसे समृद्ध लोग वो हैं जो अपने माता पिता का आशीर्वाद रोज ले लिया करते हैं। आज अपने माता पिता का पूजन आप कर रहे हैं, रोज विद्यालय आए तो उनको भी प्रणाम करके आए घर से रोज, और जो अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका जो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, निश्चित रूप से माता पिता के प्रति तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन उन्होंने जन्म दिया है। जिस दिन आप विद्यालय में आते हो ना, उस दिन आप कैसे रहते हो, कुछ भी नहीं आता, लेकिन जिस दिन विद्यालय से निकलते हो कितना परिवर्तन उस दिन आपके अंदर हो जाता है। आप यहाँ से सब कुछ सीख कर जाते हो। इसलिए जो शिक्षक हैं वो भी माता पिता से कम नहीं है, उनको भी विद्यालय में आकर के प्रणाम आप करें। इस इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन जो यहाँ पर आपने किया है, मैं विद्यालय परिवार को पुनः साधुवाद देता हूँ, और वो बेटे बेटियां जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर मॉडल यहाँ पर बनाए हैं, वास्तव में राम मंदिर का जो यहाँ पर भव्य स्वरूप आपने बनाया वैसा का वैसा ही वहां पर भी बना है। और वो जो राम मंदिर है वो हमारे देश के पुनरुत्थान का प्रतीक है। हमारी जो गरिमा हम खो चुके थे वो फिर से प्राप्त हुई है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और आप सब उसके साक्षी बनने वाले हैं। मैं स्वर्णिम भारत की, विश्व गुरु भारत की बधाई आपको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए भारत माता की। जिनके भी तन में वतन बसा है, एक बार संपूर्ण क्षमता से बोले भारत माता के, भारत माता के। प्रणाम। आदेश करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और उसी विधि से सभी बच्चे अपने माता पिता का पूजन करेंगे। बड़े ही भावपूर्वक हम सब अपने माता पिता का पूजन करें। इन्हीं भावों को लेके हुए सभी विद्यालय परिवार सभी बच्चों के बीच में चले जाएं, उनका मार्गदर्शन। क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तभी हाथ जोड़कर प्रणाम करें अपने माता। तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं। सामने जल रखा है, जल लीजिए और अपने माताओं को आगे कर दीजिए और बच्चों से कहो कि वह कर दिया, जल्दी खींचे दे दिए चरणों को। अब कंकु, सभी की थाली में कंकु चावल अक्षत होंगे। सबसे पहले कंकु लगाइए चरणों को। कंकु लगा दिया। सभी माता पिता भी ध्यान से थोड़ा बच्चों को सहयोग करें। चावल चढ़ाइए, सभी चरणों को चावल चढ़ाइए। देवी देवताओं की पूजा भी ऐसे ही होती है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये तो थोड़ा सा आप बताइए उनको, है ना? चावल चढ़ा दिए सभी ने, आप पुष्प चढ़ाइए चरणों में, पुष्प चढ़ाइए सभी के। ओम पुष्प चढ़ाओ, सब फूल अपने माता पिता चरणों में, दोनों हाथों में चढ़ाओ जरा।
चढ़ा दिए सभी ने फूल? ठीक है, अब मिठाई कुछ मीठा रखा होगा। अब ये ओम अभी सभी माता पिताओं की बारी है। घृतेन त्वन्तन्नवं वर्धय सुवासत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। अब सब थाली लेकर सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, आरती उतारेंगे। सभी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए अपने माता पिता की। देवनागं महिमानः सजन्तनिद्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ओमिदको हविः प्रजननं मे अस्तु दशवित्मसनि प्रजा शनि पशु शनि लोकवन्नं वयोरेनो। अभी गाना बज रहा है, सभी आरती होकर तुम्हें बंधन तुम्हें बंधन शीतल छाया कभी सहलाए बिठाया मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार है प्यार लुटाया मैंने किस्मत से तुम्हें पाया मुझे इस दुनिया में लाया मुझे बोलना चलना सिखाया ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से मैं उठा कर सर चल पाऊं इस लायक मुझे तुमने इतना दिया पाठ पढ़ाया ओ मदन मैंने किस्मत से लाया मुझे बोलना चलना सिखा मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुर्बान को जैसे पाया वो मात पिता तुम्हें बंधन मुझे इस दुनिया में लाना चलना सिखाया ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। कोई दूजा नहीं खजाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया सीने का खून पिलाया तू जब जब बंदे रोया बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का तेरा कर्म है कर्ज चुकाना जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना।
प्रकार से पश्चिमी संस्कृति लील जाना चाहती है, ऐसे में इस प्रकार के प्रयोग आवश्यक हो गए हैं। और चूंकि भारतीय संस्कृति कोई मिटने वाली तो है नहीं, पर इस प्रकार के जो प्रहार होते हैं उससे थोड़े क्षण के लिए विचलित होते हैं। तो इस प्रकार के जो उत्सव या इस प्रकार की जो पूजाएं जो होती है विद्यालयों के माध्यम से, तो वो बच्चों के मन में एक नए भाव का संचार करती है और ऐसे प्रयोग होने चाहिए। आज देखा कि माता पिता का पूजन करते समय सभी भावुक हो गए, आपकी भी आंखों में अश्रुधारा आ गई, क्या कहना चाहिए? ये सीधे से कहें तो अंतर मन का विषय है, और ये जो आंसू होते हैं ना, ये दिल की भाषा होती है, जो जुबान नहीं कह पाती वो आंसू कहते हैं। और ये आंसू हमारी श्रद्धा के प्रतीक हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं, और हमारे अंतर मन में जो प्रेम है उसको परिभाषित करते हैं आंसू। आंसू कोई शब्द नहीं होते। गुरु जी, आपका परिचय दीजिए। नाम है शक्करखेड़ी में श्री वृंदावन धाम आश्रम है, वहाँ पर निवास करता हूँ। राष्ट्र धर्म भक्ति धारा ऐसा यूट्यूब चैनल है, उस पर कथाएँ आती रहती है मेरी। देश भर में कथाओं के माध्यम से समाज जागरण का कार्य करता हूँ। आज विद्यालय के प्रमुख श्रीमान देवकरण जी वर्मा का आग्रह था कि गुरुजी आप यहाँ पधारें। मैं इनका आग्रह स्वीकार करते हुए यहाँ आया, और यहाँ आकर मुझे लगा कि वास्तव में इतना सुंदर कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विद्यालय परिवार को और इस कार्यक्रम में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति। माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाया, क्या कहना चाहिए? जी, देवकरण वर्मा श्री कृष्णा बाल मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल लिम्बोदगारी में निवास है स्थित है, और यहाँ पर ये आज मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम विद्यालय में अभिभावकों को माध्यम से एक बच्चों में और अभिभावकों में एक अच्छा संस्कार का वातावरण बने, इस निमित्त यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह से बच्चों ने माता पिता का पूजन किया, क्या तैयारी की गई थी और क्या मन में भावना थी? बच्चों ने अब उनके अंतर्भाव का तो जो आपने देखा, अश्रुधाराएं सभी के आंखों से बह रही थी, और उन्होंने जो कुछ भी बयां किया है वो उनके आंसुओं से व्यक्त किया है, और एक बहुत अच्छा संस्कार का वातावरण यहाँ बना है। और बच्चों के मन में, अभिभावकों के मन में और अभिभावक के प्रति बच्चों का एक संस्कार का वातावरण बहुत अच्छा निर्मित हुआ, और बहुत अच्छा भाव लेकर भैया बहन और अभिभावक जाएंगे, ऐसा आशा है, ऐसा विश्वास है। यहाँ पर राम मंदिर का एक मॉडल दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको? राम मंदिर हम सब के राम, हम सब में राम, और वो कहीं अछूता नहीं रहे, तो उसी का भी एक चित्रण हमारे भैया बहनों ने एक प्रयोग किया है, और वो मॉडल हम सबके बीच में रखा है। स्कूल का कौन सा वार्षिक उत्सव, कौन सा वर्ष है ये? ऐसे अनेक कार्यक्रम विद्यालय में होते रहते हैं, लेकिन हमने पाश्चात्य संस्कृति से जिस तरह कुठाराघात हो रहा है, वह कुठाराघात कहीं कहीं दबे, और उसी भाव को लेकर यह आज मातृ पितृ पूजन का आयोजन विद्यालय में किया गया है। आपका परिचय? देवकरण वर्मा, विद्यालय संचालक, श्री कृष्णा बाल मंदिर हायर सेकेंडरी विद्यालय। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अरे करे है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना।
हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। इंसान कोई जग में दूजा, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। फिर तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। इंसान कोई जग में दूजा, इस बात को मत भूलना। तुझे पाला है हर दुख सहकर, रातों की नींद गंवाई है। खुद रोए चाहे दिन दिन भर, पर तुझको हंसी दिलाई है। इनके उपकार तो लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। इंसान कोई जग में दूजा, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। इंसान कोई जग में दूजा, इस बात को मत भूलना।
कुछ भी तूने मांगा है वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझ पे नेह जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। इंसान कोई जग में दूजा, इस बात को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुलाया है। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। इन